Assalamu alaikum viewers, how are you all? I think you are fine and well safe secure at your home. Today I have to plan long question answer book Amazing Science unit number 1 classification of living things. Now let's start the video. The long questions unit number 1 classification of living things. So student, you have to open your book and open the unit number 1 from your book and take out your copies from your bag. Okay student, and now write heading long question answer with marker. Okay class 5, and then write question number 1. Question number 1 is explain the structure of mosses, liverwort and fur. Now open your books. Okay student, now open page number 6 from unit number 1 classification of living things. Okay, now look at the definition of mosses and liverwort. Okay, now look at the first heading. You write here first mosses. Okay, first heading आपकी होगी mosses. Mosses grow best in moist, shady places. Mosses ज़्यादातर moist नमी वाली और shady places पर उगते हैं. Okay. Most mosses are only a few centimeter tall. कुछ mosses few centimeter तक tall होते हैं. They are small, flowerless green plants which lack true roots and shoots. ज़्यादातर इनमें फ्लावरलेस होते हैं. डेट मीन्स कि इनके पौधों में फ्लावर मौजूद नहीं होते और ये ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पौधे हैं और इनके पास कमी होती है रूट्स की एंड शूट की, शाखों की. दे हैव स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर. इनके पास तना और लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है. टाइनी हेयर्स होल्ड द मूस डाउन ऑन द ग्राउंड. और जो टाइनी हेयर्स होते हैं उन्होंने मूस को ज़मीन से लगाया हुआ होता है. दे आर टाइनी पेयर शेप्ड कैप्सूल ऑन थिन स्टॉक. इनके पास नाशपाती जैसे छोटे से कैप्सूल्स होते हैं ऑन थिन स्टॉक, टहनियों पर, अबव द लीव्स के ऊपर. इनसाइड द कैप्सूल्स के अंदर उन पेयर शेप्स कैप्सूल में देयर आर स्पोर्स, उनमें स्पोर्स मौजूद होते हैं. विच कैन ग्रो इनटू न्यू मूस प्लांट, जो कि न्यू मूस प्लांट को पैदा करने में मदद करते हैं, बढ़ाने में मदद करते हैं. ओके स्टूडेंट, यू हैव टू राइट दिस ऑल पैराग्राफ अंडर द हेडिंग ऑफ मोसेस. योर फर्स्ट क्वेश्चन. अब आपको सेकेंड हेडिंग डालनी है. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. ओके स्टूडेंट, नाउ ओपन पेज नंबर 7 and look at the first paragraph and write heading here liverwort. Okay, this is your second heading. फर्स्ट पहले आप जो है ये हेडिंग डालोगे अलग से ऊपर. ओके, and then you write this line. Okay, liverwort may be leaf like mosses. लिवरवर्थ क्या है? मे बी लीफ लाइक मोसेस. ये भी लीफ पत्तों की तरह ही होते हैं मोसेस में. और दे मे बी फ्लैट, या ये चपटे होते हैं. एंड ब्रांच्ड, और शाखदार होते हैं. बोथ फॉर्म रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स फॉर्म इन कैप्सूल्स. और दोनों ही फॉर्म्स जो हैं इनकी रिप्रोड्यूस पैदा करती हैं बाय स्पोर्स के थ्रू ही फ्रॉम इन कैप्सूल्स. दोनों में कैप्सूल्स मौजूद हैं और दोनों में रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू होती है. ओके स्टूडेंट, यू हैव टू राइट दीज लाइन इन योर कॉपी. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ था आपका मोसेस
एंड सेकंड हेडिंग है आपकी लीवरवर्थ। एंड नाउ मूव ऑन थर्ड हेडिंग। ओके स्टूडेंट, नाउ लुक एट द heading number 3, fern. Okay, fern are plant that like to grow in damp shady places. मोइस्ट में हमने पढ़ा था कि वो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में होते हैं, जबकि ये डम्प अंधेरे वाली जगहों पर ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, गहरी और अंधेरे वाली जगहों पे हमें ये मिलेंगे, शेडी प्लेसेस, सायादार जगह पर। ओके, फर्न हैव टाइनी ट्यूब्स। फर्न के पास जो हैं वो टाइनी ट्यूब्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, इनसाइड देयर स्टेम्स, इनके स्टेम्स में, एंड लीव्स, और पत्तों में। ठीक है, इनके पत्तों में और स्टेम्स, तनों में बारीक जो हैं वो ट्यूब्स मौजूद होती हैं। यू हैव टू राइट फ्रॉम हेयर टू हेयर। एंड नाउ मूव नेक्स्ट लाइन। नीचे वाली लाइन से आप लिखना स्टार्ट करोगे यहाँ से। द लीव्स ऑफ फर्न प्लांट आर कॉल्ड फ्रॉन्ड। ओके, जो लीव्स, पत्ते होंगे फर्न प्लांट के, आर कॉल्ड फ्रॉन्ड, उन्हें फ्रॉन्ड्स कहा जाएगा। ओके, ईच फ्रॉन्ड इज़ डिवाइडेड इनटू लॉट्स ऑफ लीफलेट्स, और ये वाले पत्ते बहुत सारे लीफलेट्स में डिवाइडेड हो जाएंगे। ओके, उसके बाद ऑल फर्न रिप्रोड्यूस बाय मेकिंग ऑफ स्पोर्स, लाइक मूस एंड लिवरवर्थ की तरह फर्न भी रिप्रोड्यूस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स की सूरत में। फर्न स्पोर्स ग्रो इन टाइनी क्लस्टर्स ऑन the underside of the leaflet in special pod called sporangia. फर्न के जो स्पोर्स होंगे वो भी टाइनी क्लस्टर, छोटे छोटे गुच्छों की सूरत में अंडर साइड द लीफलेट, इन पत्तों के नीचे की तरफ से स्पोर्स निकलेंगे। उन स्पोर्स को, उन स्पेशल पोड्स को स्पोरेंजिया कहेंगे। ओके, यू हैव टू राइट हियर। Okay student, now look at the question number 2. Classify vertebrates into their subgroups. Okay, classify करना है vertebrates को into their subgroup, उनके छोटे छोटे ग्रुप्स में, कि उन्हें और कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड किया गया है। Okay student, you have to write this question in your copy with black pointer. Okay student, now open page number 11 and look at the heading vertebrates. Okay, vertebrates are those animal which having backbone, जिनके पास backbone मौजूद हो। These are the vertebrates, वो vertebrates कहलाते हैं। vertebrates, okay, vertebrates वो animal होंगे जो कि रीढ़ की हड्डी रखते होंगे। दीज आर द वर्टिब्रेट्स। सो यू हैव टू राइट फ्रॉम हेयर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. वर्टिब्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, फर्स्ट आपको ये वाली लाइन लिखनी होगी, वर्टिब्रेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5, ये 5 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर शामिल हैं। द फर्स्ट ग्रुप इज़ फिश। इसका जो पहला ग्रुप है वो क्या है, फिश है। ओके, आप पहली हेडिंग डालोगे फिश। फिश आर वर्टिब्रेट्स दैट लिव इन वाटर। एज यू नो स्टूडेंट, फिश किसे कहते हैं, मछलियों को कहते हैं, और मछलियाँ पानी के बिना सरवाइव नहीं करती, सो ये वाटर के अंदर रहती हैं। ऑल फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। अब जितनी भी मछलियाँ हैं वो सांस लेती हैं गिल्स, अपने गलफड़ों के थ्रू। ओके, इनको यहाँ पर इस जगह पर इनके गिल्स मौजूद होते हैं। ओके, उन्हें गलफड़े कहते हैं। मोस्ट फिश हैव अ स्किन कवर विद स्केल्स। ज़्यादातर फिशेज़ की स्किन्स पर स्केल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, आपने देखे हैं ना स्केल, छोटे छोटे बारीक बारीक से इस तरह प्लेटें उनकी बॉडी पर मौजूद होती हैं। ठीक है, नियरली फिशेज़ के पास क्या होंगे,
कवर्ड होगी इनकी बॉडी ज़्यादातर स्केल्स पर. ओके, यू हैव टू राइट फ्रॉम हेयर. यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखोगे. देन यू विल मूव द लास्ट लाइन. यंग फिश हैच फ्रॉम सॉफ्ट एग्स. छोटी मछलियाँ हैच निकलती हैं फ्रॉम सॉफ्ट नरम अंडों से. उन अंडों को स्पॉन कहते हैं. ओके, कर लिया. नाउ वी विल मूव ऑन द सेकेंड हेडिंग, एम्फीबियंस. एम्फीबियंस. ओके, एम्फीबियंस. An amphibian is a vertebrate that spends part of its life in water and part of his life on lands. Okay student, एम्फीबियंस जो कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा पानी में, जब वो छोटे होंगे, यंग होंगे, तो उस वक्त वो पानी के अंदर होंगे. जब वो एग्स की सूरत में होंगे या फिर लार्वे या प्यूपिक लार्वे के सूरत में होंगे, तब वो छोटे होंगे, तो वो हमें कहाँ मिलेंगे? पानी में मिलेंगे. एंड देन जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वो मूव कर जाएंगे ऑन लैंड की तरफ, यानी वो दोनों तरफ ही रहेंगे, पानी में भी रहेंगे और ज़मीन पर भी रहेंगे. ओके स्टूडेंट, व्हेन एम्फीबियंस आर यंग, जब एम्फीबियंस छोटे होंगे, दे लिव इन द वाटर, वो पानी में रहेंगे. एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स, और उन पर गिल्स यानी उनके गलफड़े होंगे. सेम लाइक फिशेस. ओके, लाइक फिश. एज दे ग्रो ओल्डर, और जैसे ही वो थोड़े ओल्डर बड़े हो जाएंगे, दे डेवलप लंग्स, तो उनके जो गिल्स उनके अंदर मौजूद होंगे, जब वो छोटे थे तो गिल्स थे, वो कन्वर्टेड हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे लंग्स, लंग्स में डेवलप हो जाएंगे, यानी फेफड़ों की सूरत में आ जाएंगे. टू सर्वाइव ऑन लैंड, के अब वो ज़मीन पर रह सकते हैं. ओके ओके स्टूडेंट, मोस्ट एम्फीबियंस हैव स्मूथ स्किन. ज़्यादातर एम्फीबियंस के पास स्मूथ स्किन होगी. नाउ क्लोज हेयर. यहाँ तक आप लिखने के बाद मूव करेंगे नेक्स्ट लाइन पर, और यहाँ से आप एंड लिखेंगे, AND एंड. ओके, यहाँ पर आप एंड की एडिशन करेंगे और फिर लिखेंगे एंड अ थिक स्लीमी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस प्रोटेक्ट द स्किन. स्किन कहते हैं जिल्द को. एंड हेल्प टू कीप इट मॉइस्ट. इनकी बॉडी ज़्यादातर कैसी होती है? एम्फीबियंस की बॉडी स्मूथ होती है, लेकिन इसकी स्किन पर एक जो है सब्सटेंस पाया जाता है. उस सब्सटेंस का नाम होता है म्यूकस. म्यूकस का काम क्या होता है? वो ये करता है कि एम्फीबियंस की बॉडी को मॉइस्ट रखता है, नम रखता है. हमेशा उनकी बॉडी, एम्फीबियंस की बॉडी आपको गीली गीली दिखाई देगी. ओके, और एम्फीबियंस एग्स आर कॉल्ड स्पॉन. दैट्स इट. और एम्फीबियंस के जो एग्स होंगे वो स्पॉन कहलाएंगे. ठीक है. ओके, ओपन पेज नंबर 12 एंड लुक एट द फर्स्ट हेडिंग, रेप्टाइल्स. ओके, द रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स कहते हैं रेंगने वाले जानवरों को जो कि ज़मीन पर चलते हो अपने 4 पाँव के थ्रू. ठीक है ना, रेंग कर चलते हो. जैसे कि स्नेक भी रेंग कर चलता है ज़मीन पर. ठीक है, ये लिजर्ड भी चलती है. ओके स्टूडेंट, नाउ लुक एट द हेडिंग. फर्स्ट यू राइट रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स. ओके, नाउ फर्स्ट यू राइट हेयर. यहाँ से आप पहला लिखना शुरू करोगे. आई एम पुट हेयर नंबर. ओके, मैं इसको नंबर दे देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि पहले आपको ये वाली लाइन लिखनी है. सो कट द दे को काट कर आप लिखोगे रेप्टाइल्स. ओके, reptiles have dry scaly skin and breathe through lungs. रेप्टाइल्स की स्किन कैसी होती है? ड्राई होती है, खुश्क होती है. स्केल्स उसकी बॉडी पर, स्किन पर मौजूद होते हैं, और वो सांस लेती है थ्रू लंग्स. लंग्स होते हैं इनके अंदर. ठीक है. दे ले एग्स ऑन लैंड्स, और ये अंडे जो हैं वो ज़मीन पर देते हैं, लैंड्स पर देते हैं. द एग्स ऑफ सम रेप्टाइल्स हैव लेदरी शेल्स, और ज़्यादातर रेप्टाइल्स के जो अंडे होते हैं वो लेदरी शेल्स में कवर्ड होते हैं. वाइल अदर आर हार्ड, और बाकी दूसरों के कैसे होते हैं? हार्ड, सख्त होते हैं, लाइक बर्ड एग्स के.
ठीक है। बर्ड्स का जो एग होता है वो थोड़ा सा सख्त होता है, जबकि दूसरे कुछ रेप्टाइल्स में लेदरी शेल्स मौजूद होते हैं। ओके, यू हैव टू राइट हेयर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको उतार लेना है पहले, फर्स्ट, ठीक है ना। एंड देन नाउ राइट द हेडिंग एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल की हेडिंग डालोगे पॉइंटर के साथ, ब्लैक पॉइंटर यूज़ करोगे, ठीक है। EXAMPLES एग्जाम्पल्स, और यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। मैं इसको नंबर दे देती हूँ 2। फर्स्ट आपने ये लिखा, सेकेंड यू विल राइट। ओके, अब एग्जाम्पल्स क्या हैं इसकी, रेप्टाइल्स की एग्जाम्पल्स में आ जाएगा पहला लिजर्ड, ठीक है। लिजर्ड छिपकलियों को कहते हैं, स्नेक सांप को कहते हैं, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स बोथ आर द, इनको कहते हैं मगरमच्छ, टर्टल्स कछुओं को, एंड टॉर्टोइज आर ऑल रेप्टाइल्स, ये सबके सब क्या हैं, रेप्टाइल्स हैं। ओके, अब आपको आई होप ये जो है डेफिनेशन हेडिंग समझ आ गई होगी। ओके, द फोर्थ हेडिंग इज बर्ड। आर यू नो द बर्ड? बर्ड्स क्या होते हैं, परिंदे होते हैं। ओके, देखे है ना आपने परिंदे, इसमें पिजन आ गया, ईगल्स वगैरह आ गए, स्पैरोज आ गई, दीज आर द बर्ड्स। ओके, बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विद फीदर्स। बर्ड्स वो वाहिद एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पर फीदर्स यानी पर मौजूद होते हैं, फीदर्स, फेदर्स, ठीक है, इनकी बॉडी पर फेदर्स मौजूद होते हैं। ऑल बर्ड हैव विंग्स, तमाम परिंदों के पास विंग्स होते हैं, उनके पर होते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम कैन फ्लाई। तमाम बर्ड्स पर तो आपको पर नज़र आएंगे, उनके पर होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पर हैं तो उसका मतलब वो उड़ें भी, ठीक है ना। आ फ्लाइंग बर्ड कैन ट्रेवल फास्टर देन एनी अदर एनिमल। फ्लाइंग बर्ड, एक उड़ने वाला परिंदा, ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करता है किसी दूसरे एनिमल के मुकाबले में जो कि ज़मीन पे चलता होगा। ओके, बर्ड्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, और जो परिंदे हैं वो सांस लेते हैं थ्रू लंग्स, इनमें भी लंग्स मौजूद होंगे। ओके, ऑल बर्ड्स हैच फ्रॉम हैग्स, और जितने भी बर्ड्स हैं वो भी अंडों से हैच होते हैं, अंडे देते हैं। यूजली द फीमेल ले हर एग्स इन अ नेस्ट, और जो इनकी फीमेल होती हैं वो नेस्ट, घोंसलों में अंडे देती हैं। ओके स्टूडेंट, ओके, द लास्ट हेडिंग मैमल्स। ओके, मैमल्स, मैमल्स में आप सबसे पहले लिखना स्टार्ट करोगे यहाँ से, इस जगह से लिखोगे। ओके, मैं इसको पॉइंट दे देती हूँ ताकि आप लिख लो, ये फर्स्ट नंबर है। मैमल्स का एम आप कैपिटल लिखोगे। मैमल्स आर कवर्ड विद फर, हेयर और ब्रिस्टल्स। मैमल्स की जो बॉडी है ज़्यादातर जिल्द पर, छोटे छोटे बारीक बालों पर मुश्तमिल होती है, और ब्रिस्टल किसी पर कांटे भी होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स लाइक अदर एनिमल, दूसरे तमाम एनिमल्स की तरह ये भी लंग्स से जो है सांस लेती है। अ फीमेल गिव्स ब्रीथ टू देयर बेबी, और फीमेल जो हैं वो ब्रीथ पैदा करती हैं बेबीज़, छोटे बच्चों को। एंड फीड देम ऑन मिल्क, और वो बच्चे जो हैं वो दूध पीकर जो है अपना गुजारा करते हैं, मतलब थ्रू मिल्क, मिल्क के थ्रू उन्हें फीड करती है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट आपने ये वाली लाइन लिख ली, एंड देन नाउ मूव ऑन सेकेंड लाइन। अब आपको एग्जाम्पल की हेडिंग डालनी होगी यहाँ पे। ओके, द एग्जाम्पल्स आर कैट, डॉग, गोट, हॉर्सेस, मंकी, जिराफ्स, एलिफेंट्स, whale and dolphins are mammals. Okay, these are the name of some animals. ये कुछ एनिमल्स के नाम हैं जो कि मैमल्स कहलाते हैं, जिनमें कैट, डॉग, गोट यानी बकरियाँ, बकरे वगैरह, हॉर्सेस घोड़े, मंकी बंदर, जिराफ, एलिफेंट्स हाथी, वेल और डॉल्फिन भी इंक्लूड हैं। डॉल्फिन और वेल भी मैमल्स में ही आती हैं। ओके स्टूडेंट।